तो कुरान पर सवाल क्यों? कुरान की 26 आयतों पर सवाल वसीम रिजवी उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो आयतें हैं, कुरान की 26 आयतें जिनसे कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर उन्होंने एक याचिका भी दाखिल की है और उसी जनहित याचिका पर आज ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यहां पर बता देना चाहते हैं कि जी न्यूज सभी धर्म और सभी की धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान करता है। जी न्यूज किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति की धार्मिक मान्यता को ठेस नहीं पहुंचाता। वसीम रिजवी की याचिका के पीछे उनकी अपनी दलील है। जी न्यूज वसीम रिजवी की याचिका और उनकी दलील का समर्थक नहीं है। वसीम रिजवी की दाखिल याचिका पर देश की जनता के कुछ सवाल हैं, और सवाल ये कि पाक कुरान पर आखिर कानूनी जंग क्यों? सवाल ये कि कुरान की आयतों पर आखिर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? ये वो सवाल हैं जिसे लेकर देखिए देश के सवाल, कुरान पर कानूनी जंग आखिर क्यों छिड़ गई है? इस PIL के बाद कुरान, पाक कुरान जिसकी आयतों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, तो आखिर ये कुरान की जो आयतें हैं इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं वसीम रिजवी, और आखिर क्यों उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत पड़ गई? क्यों वसीम रिजवी ने PIL दाखिल की है और उसमें इन 22 आयतों का जिक्र किया है? क्यों उनको लगता है कि ये कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर हम बहस करेंगे। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। तो कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ वसीम रिजवी खुद, जो कि पूर्व चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड के, और उन्हीं की तरफ से PIL दाखिल की गई है, हमारे साथ हैं। तारिक फतेह लेखक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी भी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत वसीम रिजवी मैं आप ही के साथ करूंगी। देखिए, आपकी तरफ से ये PIL दाखिल की गई, कुरान पाक को लेकर उसकी आयतों को लेकर सवाल उठाया गया है। तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूं कि आप हमें, हमारे दर्शकों को और हमारे सभी मेहमानों को ये बताएं कि आखिर क्यों आपको PIL दाखिल करनी पड़ी। और आपने 22 आयतों का जिक्र किया है, मैं चाहूंगी कम से कम आप 4 आयतों का जिक्र यहां करें और बताएं कि दिक्कत क्या है, क्यों आपको लगा ऐसा? देखिए, मैंने एक अपना मामला सबसे पहले 16 जनवरी को सब जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है 57 रजिस्टर्ड, उनको पत्र के माध्यम से लिखकर भेजा था। उन आयतों का ट्रांसलेशन समेत लिखकर भेजा था कि साहब ये मामला है, इस तरह से दुनिया में इन आयतों को मिसयूज किया जा रहा है, इन आयतों के सूरों को मिसयूज करके आतंकी टीचिंग दी जा रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इन मुसलमानों का खास करके जहन जो है वो भटक रहा है। हमारे बच्चे जो हैं वो उनमें कट्टरता पैदा हो रही है। लिहाजा इसको आप बैठकर विचार करें और इसको इसमें से हटाना बेहतर ही होगा। तो हमारे पास 2 महीने तक किसी का कोई भी पत्र नहीं आया, एक फोन तक नहीं आया, किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। उसके बाद मजबूरन मैंने लिखा था कि अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं कोर्ट गया हूं, और कोर्ट, अरे एक अदालत में हमने एक याचिका क्या कर दी, मतलब हम गुनाहगार ऐसे हो गए कि हमको फांसी दे देनी चाहिए। यही आपका इस्लाम है? आज आप टीवी में एंकरिंग कर रही हैं, आपको ये कहते हुए प्रोग्राम कुरान के ऊपर शुरू करते हुए ये बात कहनी पड़ रही है, अपनी सफाई देनी पड़ रही है, पूरी दुनिया डरती है। ये कौन सी बात होती है? हक बात बोल नहीं सकते? हर एक को बात शुरू करने से पहले सफाई देनी पड़ती है कि भाई हम इस मामले में नहीं पड़ रहे। अरे भाई, मामला हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा है, हमारी राष्ट्र की सुरक्षा जुड़ा है। पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ है, हम आतंकवाद की शिकार हैं, हिंदुस्तान सबसे बड़ा शिकार है। हमारे क्या हजारों लाखों मदरसे हैं जहां पे इन कुरान की इन आयतों का मिसयूज हो रहा है। हम इसके शिकार है, भुक्तभोगी है। क्या हम अपनी बात भी नहीं कह सकते? आप हमारा कत्ल कर देंगे, हम अपने दोनों फोन बंद किए हुए हैं, इतनी हमको जान से मार देने की धमकियां आ रही हैं, इतनी गालम गलौज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में हमारे घर के आगे धरने प्रदर्शन और फांसी देने के। अरे भाई, फांसी किस बात पर? अरे हम अदालत ही तो गए, आप अदालत में आओ, अपना सामना करो। आपने कहा कि कुछ आयतों का हम जिक्र कर दें। देखिए, मैंने जो बातें कही हैं, देखिए कुरान पाक, ये बात लोगों का समझना बहुत जरूरी है कि कुरान पाक सीधे अल्लाह के दरवाजे से नहीं आया। हमारे रसूल जब जिंदा थे, उन्हीं के जमाने में कुरान पाक की आयतें उनके जरिए आती रही, जब तक वो जिंदा रहे वो आती रही। वो लोगों को, जिब्रील जो लेके आते थे वो लोगों को बांटते गए।
बताते गए कि अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा। उस वक्त कुरान मजीद लिखा नहीं गया, किसी तारीख में नहीं लिखा है कि उस वक्त कुरान मजीद लिखा गया। उसके बाद जब रसूल इस दुनिया से चले गए तो पहले और दूसरे खलीफा ने, बुखारी में लिखा है हदीस नंबर 303, हदीस नंबर 5003 और 5004 को आप पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है कि दो खलीफाओं ने, हजरत जो उमर थे और जो अबू बकर थे, इन दोनों ने मिलकर यह तय किया कि इसको जमा किया जाए। और उसमें यह भी लिखा है कि सिर्फ 4 लोग इस कुरान मजीद को जानते थे रसूल के बाद। तो उन 4 में से एक आदमी को चुना गया और उनसे यह कहा गया आप कुरान मजीद लिखो। और कुरान मजीद लिखने के बाद वो पत्थर से लिखा गया। पहले खलीफा और दूसरे खलीफा के दौर में चला, लेकिन तीसरे खलीफा के दौर में फिर कुरान को लेकर विवाद हुआ। लोग कुरान, नए कुरान लोग पढ़ रहे थे, तो तीसरे खलीफा ने उसको, जो रसूल की चौथी वाइफ थी, उनके से वो कुरान मजीद मंगवाया और उसकी नकल कराकर उसको जारी कर दिया और कह दिया सारे कुरान जला दो। तो सबसे पहले कुरान जलाने वाले तो तीसरे खलीफा उमर अबू उस्मान थे, और उसके बाद सारे कुरान जलवाकर एक कुरान उन्हीं ने राइज कर दिया। तो अगर हम ये कहें कि इस पर सवाल इसलिए नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि अल्लाह की किताब है, बिल्कुल सवाल इसलिए खड़ा हो सकता है कि अल्लाह ने सीधे किताब नहीं दी है। रसूल के जरिए जो आयतें दी गई हैं उसको तुमने बेईमानी के साथ लिखा है या ईमानदारी से के साथ लिखा है, ये तो बात की बात है। लेकिन सवाल खड़ा किया जा सकता है क्योंकि इस पर हमारा अकीदा है। हमने पूरे कुरान को चैलेंज नहीं किया। कुरान के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो इंसानियत के फेवर में, जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं तर्जुमा आपको बता रहा हूं, आपने कहा मुझे, मैं यहां तिलावत करने नहीं बैठा, मैं आपको तर्जुमा बता रहा हूं ताकि लोग समझ लें। देखिए सूरा 9 और आयत 5, यह अल तौबा है, जिसमें लिखा है कि जब रमजान का महीना बीत जाए तो मुनकिरों को जहां भी पाओ कत्ल कर दो, उन्हें पकड़ो और उनको घेरो और उनको घात लगाकर उनकी जगह तक ले जाओ और जहां बैठे हो उनको मार दो जब तक कि वो तौबा ना कर ले। ये सूरा हो गया। अब देखिए ये सूरा 9 अल तौबा आयत 123, ए ईमान वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट है, और चाहिए कि मैं तुम में सख्ती पाऊं, यानी कि तुम उनके खिलाफ सख्त हो जाओ। और जान लो कि अल्लाह जो है डरने वालों के साथ में है। जिन लोगों ने, अब ये देखिए सूरा 4 इसमें आयत नंबर 56, जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया उन्हें हम जल्दी आग में झोंकेंगे, जबकि उनकी खालें पक जाए तो उन्हें दोबारा खालों में बदल दिया जाएगा ताकि उनको यातना का मजा चखाया जा सके। ये देखिए अब सूरा 9 अल तौबा आयत 23, ऐ ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाई, यानी कि माँ बाप के सिलसिले में भी लिखा है कि अपने माँ और अपने भाई को अपना मित्र मत बनाओ यदि ईमान के मुकाबले में वो तुम्हारे खिलाफ हो तो उनको अपना मित्र तक ना बनाओ। और देखिए सूरा 21 अल अंबिया, निश्चित ही तुम और कुछ जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो सब जहन्नुम के ईंधन हैं। यानी कि अल्लाह को पूजोगे तो ठीक है, नहीं तो सब जहन्नुम के ईंधन है। ठीक है। अब देखिए सूरा 66, ऐ नबी, इनकार करने वालों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, उनके ठिकाने जहन्नुम है। इस तरह की जो आयतें हैं इसी से तो जिहाद फैल रहा है। अब कुरान की अच्छी आयतें भी हैं। जब आप मुकाबला कीजिएगा दो तरह की आयतों का, एक तरफ कुरान ये कह रहा है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और मेरा दीन मेरे साथ, दुनिया में खलफिशार पैदा मत करो। अगर तुमने किसी एक इंसान का भी कत्ल किया तो यानी कि तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। एक तरफ तो कुरान का रुख ये है और एक तरफ कुरान का रुख ये है। तो ये जो दो रुखी बातें हैं, मैंने इसी बातों को चैलेंज किया है कि
جو انسانیت کے خلاف متبھید پیدا کرتی ہے. ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی متبھید نہیں, تمہارا دھرم تمہارے ساتھ, میرا دھرم میرے ساتھ, اور ایک طرف تم کہہ رہے ہو مشرکوں کو مار ڈالو, ان کو قتل کر دو. تو مشرک کون؟ جو اللہ کو نہ مانے. مشرک کون؟ جو بھائی ہم مانتے ہیں اللہ کو, ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, کرسچن ہیں, وہ اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے ہم مانتے ہیں. وہ بھی اپنے ایشور کو کسی کو مانتے ہیں جو وہ جس میں سمجھتے ہیں کہ ان کو پیدا کیا, وہ مانتے. کیندر ایک ہی ہے, لیکن کہا جا رہا ہے جو اللہ کو نہ مانے, اللہ کی آیتوں کو نہ مانے. تو آپ اگر اس طرح کا ظلم و زیادتی مدرسوں میں بچوں کو پڑھاؤ گے تو کس طرح سے اس ماحول کو آپ سدھارو گے؟ کس طرح سے آپ پوری دنیا کے آتنکواد کو روک پاؤ گے؟ تو ہم کو کہیں نہ کہیں قدم اٹھانا ہی پڑے گا. یہ ہمارے دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے, ہم اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. پوری دنیا کا مسلمان اگر اکیلا کھڑا ہو, پوری دنیا کا مسلمان اگر ایک ساتھ کھڑا ہو اور ہم اکیلے بچے ہو تو ہم اس وقت تک اکیلے رہنا پسند کریں گے, لیکن ان جاہلوں کے ساتھ میں مرنا نہیں پسند کریں گے. وسیم رضوی, میں آتی ہوں آپ کے پاس. تو دیکھیں, ہم نے وسیم رضوی کی پوری باتیں سنی. دراصل ہم چاہتے تھے تاکہ ہمارے جو اور مہمان ہیں اور ہمارے درشک بھی یہ سمجھ سکیں کہ آخر وسیم رضوی کا سوال کیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. طارق فتح سر, آپ کے پاس آؤں گی میں. آپ چونکہ لبرل مسلم کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور ہمیشہ اس طرح کی جب بھی کوئی چرچا ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, آپ کھل کر اس پر بولتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا کیا اسے لے کر ریاکشن ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں جو سوال وسیم رضوی کی طرف سے اٹھایا گیا ہے, اور اب پہلی بار ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے وہ سپریم کورٹ میں اسے لے کر ایک PIL داخل کی ہے. جی جی جی, دیکھیں, میں اس سے صرف اس اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ جس قدم سے جو قدم لیا جائے اس سے اگر انتشار اور پھیلے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر انداز یہ ہے کہ ایک جو رضوی صاحب نے قرآن کے بارے میں کہا, میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ پورا قرآن شریف جو حضرت عثمان کے زمانے میں جمع کیا گیا وہ ایک تو کرونالوجی میں نہیں ہے. سب سے بڑا پرابلم جو ہمارے سامنے ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ پہلی آیت جو ہے قرآن کی وہ کہتی ہے کہ پڑھو, لکھو, اقرا ربک, یعنی, اور آپ دیکھیے گا کوئی قرآن اٹھا لیجئے اس میں وہ نہیں ہے سورت, which means کہ اس قرآن کو جب حضرت عثمان کے زمانے میں جمع کیا گیا اور 300 باقی نسخے جلا دیے گئے تو اس میں ایرر کی پاسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. میں تو ایک اسٹریٹ بات آپ سے کر رہا ہوں, اور آپ اپنے دوسرے جو گیسٹ ہیں ان سے پوچھیے گا کہ لفظ اقرا جب ہے پہلا ورڈ قرآن کا, تو ہم قرآن کھولنے میں کیوں نہیں ملتا ہمیں وہ اقرا؟ کیسے وہ بدل گیا؟ کیسے قرآن میں بجائے اس کے کہ جیسے جیسے رسول پاک کو وحی آتی تھی اور قرآن کی صورتیں آتی تھیں, اس لحاظ سے کیوں نہیں آپ نے کمپائل کیا قرآن کو؟ انہوں نے کیا کیا, 30 پارا, سوری 30 کیوں ہے بھائی, 1 کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگ بجائے اس کے کہ یہ ایکسپٹ کریں کہ لاجیکلی ریشنلی آپ نے جو 300 قرآن جلائے ہیں ان کے نسخے کہاں گئے؟ لٹریسی آپ یہ دیکھیے شیرین, اس زمانے میں ہے not even 1 to 2%, یعنی ہر 100 آدمی میں سے کوئی ایک آدمی ہے جو لکھ پڑھ سکتا. اور یہ عربوں کی بات کر رہے ہیں جہاں کتاب کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, نہ سیاہی تھی, نہ کاغذ تھا, نہ قلم تھی, نہ دوات تھی. یہ تو بعد میں پرشیا اور آپ کے بیزنٹینین امپائر میں جا کے وہاں پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوا اور وہاں جا کے آپ نے کمپائل کیا قرآن ان دی رانگ آرڈر. اگر قرآن سے اتنی محبت ہے تو قرآن کا آرڈر تو ٹھیک کر لو بھائی. میرے پاس پڑھے ہیں 2 نسخے 1700 کے ہیں. امیر علی ایک تھے آپ کے انڈین اسکالر, انہوں نے بھی ڈرتے ڈرتے کمپائل کیا ایک میں, لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کہ یہ دھمکی دے کے گلا کاٹنے کی بات کرتے ہیں. اس پوری ڈسکشن میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ایویڈنس رضوی صاحب کے کو چاہیے وہ خود ان کے دشمن یا ان سے جو اختلاف کرتے ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں.
यानी ये नहीं हुआ कि उनसे कोई आराम से जाके बात करे, उनको पहले ही धमकियां मिल गई, उनको पहले ही गले से टांगने की बात हो गई। तो असल प्रॉब्लम ये है कि हमने ना रैशनलिज्म को कभी अपनाया है, ना हमें सच बोलने का तरीका है। हमें कुरान भी जो पढ़ाया जाता है वो रट्टे से पढ़ाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को। बेहतर ये होता कि ये जितने आपके हिंदुस्तान में मदरसे हैं इनको बंद कर दिया जाए और स्कूलों में मुसलमान बच्चों को या माँ बाप जो हैं वो पढ़ाएं कुरान। हमने तो, हमारे माँ बाप ने हमें कुरान पढ़ना सिखाया। ये जो मसला इंडिया में बन गया है कि बजाय जब तक के कोई मौलवी बैठ के ना बताए उसके पास उसका कंट्रोल है। और ये कुरान की आयतें छोड़िए, ये जो जुम्मे की नमाज में दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह कौमुल काफरीन को, मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे। आपके को 50,000 मस्जिदों में ये दुआ मांगी जाती है। कौन है कौमुल काफरीन? ये हिंदू ही हुए ना, ईसाई हुए ना, सिख हुए। आप उनको गालियां हिंदुस्तान में बैठ के दे रहे हैं और फिर एहतजाज ये कर रहे हैं कि साहब ये रिजवी साहब ने ये क्या कह दिया। मैं उनसे एग्री नहीं करता हूं कि कुछ निकाला जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि इसको ऑर्डर में लेके इसमें आप बहस करें। ठीक है, आप ठीक है। यानी ये पूरी यूरोपियन क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, उसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की जंगों के साथ बात नहीं हुई। एंड में एक रेफर्मेशन और इनलाइटनमेंट का पीरियड है कि भाई पोप भाई साहब जो हैं वो सबका जिंदगी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो लूटमार हो रही है और प्रोटेस्टेंट मुल्क सारे अलग हुए। इस दौर से हम नहीं गुजर पाए मुसलमान अभी तक कि जिसको देखो वो धमकी दे देता है कि मैं मार दूंगा तुम्हें। अतीकुर रहमान